मेरा नाम तनिष है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा और बहन के साथ रहता हूँ। मेरी बहन का नाम तान्या है। मेरे चेहरे पर अभी कोई बाल नहीं आए थे और मैं सिर के बाल काफी छोटे रखता था। एक दिन की बात है, उस दिन कोई त्योहार था। मेरी माँ और मेरी बहन किसी बात पर लड़ रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तान्या के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई हूँ, लेकिन तान्या इस साड़ी को पहनना ही नहीं चाहती है। तान्या ने मुझसे कहा कि साड़ी पहनने से उसे लगता है कि वह कमजोर है, इसलिए वो साड़ी नहीं पहनना चाहती। फिर मैंने मजाक में कहा कि लड़कियां तो कमजोर ही होती है और तुम भी एक लड़की ही हो, इसलिए साड़ी तुम पर सही रहेगी। तान्या को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुम खुद को ज्यादा ताकतवर समझते हो तो चलो मुकाबला करते हैं, जो भी हारेगा वो कमजोर माना जाएगा और उसे ही ये साड़ी पहननी पड़ेगी। मैंने कहा मैं साड़ी नहीं पहनूंगा, मैं तो मर्द हूँ। तभी तान्या बोली, अगर तुम मर्द हो तो मुझसे जीत कर दिखाओ। फिर मैंने भी अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अपनी बहन से मुकाबला करने के लिए हाँ कह दिया। फिर मैंने और मेरी बहन तान्या ने पंजा लड़ाने का मुकाबला किया, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ और मैं तान्या से हार गया। फिर तान्या वो साड़ी लेकर आई और मेरे कंधे पर रखकर बोली कि तुम इस साड़ी को पहनकर बहुत सुंदर लगोगे, और फिर वो हंसने लगी। फिर मेरी माँ ने भी कहा कि हाँ बेटा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। फिर मेरी माँ ने मेरे साइज का ब्लाउज सिलने के लिए मेरा नाप लेना शुरू किया। मैं मना करना चाहता था, लेकिन मैं मना नहीं कर सका क्योंकि मैं अपनी बहन से हार चुका था और मेरी मम्मी भी उसकी तरफ से ही बात कर रही थी। इस बारे में जल्दी ही मेरे पापा को भी पता चल गया। फिर रात को खाना खाते समय तान्या ने मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि किरण, तुम्हारे बाल बहुत छोटे हैं। तुम्हारे बाल अगर बड़े होते तो मैं तुम्हारे बालों की चोटी करती, क्योंकि जब साड़ी पहनते हैं तो लंबे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तभी मेरी मम्मी ने कहा कि तनिष, आज से तुम भी अपनी बहन की तरह अपने बाल लंबे करना शुरू कर दो। मेरे पापा पास में ही बैठे हुए सब बातें सुन रहे थे। मैंने सोचा कि पापा मुझे बचाएंगे। लकी मेरे पापा बोले, अगर तुमने कुछ वादा किया है तो तुम्हें निभाना चाहिए, नहीं तो तुम मर्द किस बात के। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब साड़ी पहनने से कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन मेरी माँ ने मेरे लिए ब्लाउज सिल दिया और मेरे लिए सभी जरूरी ज्वेलरी भी खरीदी। मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाया और फिर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे जगाया और मुझे बाल साफ करने की क्रीम दी। मैंने वो क्रीम लगाई और फिर नहाने चला गया। मेरे सारे बाल अब साफ हो चुके थे। जब मैं माँ के पास आया तो माँ ने सबसे पहले मुझे एक पैंटी दी पहनने को। फिर माँ ने मुझे अपने हाथों से एक ब्रा पहनाई और फिर उस ब्रा में कुछ कपड़े भर दिए जिससे कि मैं लड़की जैसा लगूं। उसके बाद माँ ने मुझे ब्लाउज पहनाया। इस ब्लाउज की फिटिंग इतनी मस्त थी कि मैं बता नहीं सकता। फिर माँ ने मुझे एक पेटीकोट पहनाया और फिर मुझे साड़ी पहनाने लगी और साड़ी को पहनाते समय मेरी साड़ी की प्लेट को बहुत अच्छे से सेट किया। साड़ी पहनाने के बाद मेरी माँ ने मेरा मेकअप करना शुरू कर दिया। पहले मेरी आईब्रो बनाई और फिर फाउंडेशन, काजल और लिपस्टिक लगाई और फिर मेरे हाथों में चूड़ियाँ और पैरों में पायल पहनाई और फिर मेरे कानों में छेद करके उसमें झुमके पहना दिए। फिर मेरी माँ ने एक विग ली और मेरे सिर पर लगाकर सेट कर दी। मैं अपने सिर पर बालों के वजन को महसूस कर सकता था और फिर माँ ने मेरे माथे पर एक बिंदी लगा दी और फिर मेरे हाथ और पैर के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा दी। फिर मेरी माँ ने मेरे गले में एक हार पहनाया। इतना सब कुछ पहनकर मैं बहुत ज्यादा औरत जैसा महसूस कर रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी बहन साड़ी क्यों नहीं पहनना चाह रही थी, क्योंकि साड़ी और इतने सारे गहने पहनने के बाद औरतें खुद को कमजोर सा महसूस करती हैं। फिर मेरी माँ मुझे हॉल में लेकर गई जहाँ मेरी बहन और पापा बैठे हुए थे। मेरे पापा ने मुझे देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बहन ने मेरी चूड़ी और झुमकों को छुआ ताकि मुझे एहसास हो सके कि मैंने उन्हें पहन रखा है। मेरी बहन ने अपनी एक पैंट और शर्ट पहन रखी थी।
फिर मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि लड़कियों को कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे अपनी साड़ी के पल्लू को संभालना चाहिए। साड़ी पहनकर पूरा दिन मुझ पर बहुत भारी गुजर रहा था। फिर रात हुई और मेरी मम्मी ने मुझे एक नाइटी दी पहनने को। मैंने अभी भी सारे गहने पहने हुए थे। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने नहा धोकर अपने लड़कों वाले कपड़े पहने और अपने कॉलेज के लिए निकल गया। लगभग 15 दिन हो गए थे। मेरी माँ और बहन ने मुझसे उस दिन के बारे में कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं अपने बाल कटवाने के लिए जाने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक दिया और मुझे बाल न कटवाने के लिए बोला। और फिर उस दिन से रोज कॉलेज से आने के बाद मुझे घर में लड़कियों के कपड़े और गहने पहनाने लगी। पहले तो ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन जल्दी ही मुझे इन सब की आदत हो गई। फिर मेरी माँ मेरे बालों में रोजाना तेल लगाने लगी और जल्दी ही मेरी अलमारी में साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट और औरतों ले गहने इकट्ठे होने लगे। फिर एक दिन मेरा जन्मदिन आया और मैं कॉलेज में गया, लेकिन मेरे ज्यादा दोस्त ना होने की वजह से ये दिन मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल ही था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मुझे नहाने के लिए कहा। जब मैं नहाकर आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक गुलाबी रंग का लहंगा चोली निकल रखा था। फिर मेरी माँ मेरे लिए कुछ मैचिंग ज्वेलरी लेकर मेरे कमरे में आई। पहले मेरी माँ ने ब्रा पहनने में मेरी मदद की और फिर मुझे वो गुलाबी रंग का लहंगा चोली पहनाया। ये लहंगा चोली मुझे बहुत अच्छी तरह से फिट आ रहा था और भारी भी बहुत था। फिर मेरी माँ ने मेरा मेकअप किया और फिर मेरे हाथों में चूड़ियाँ, कानों में लटकने वाले झुमके और पैरों में घुंघरू वाली पायल पहनाई। जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं एक सुंदर और पतली सी जवान लड़की लग रहा था। फिर मेरी माँ मुझे लेकर बाहर आई। मेरी बहन और मेरे पापा मुझे इस तरह देखकर हैरान थे। फिर मैंने केक काटा और सभी ने मुझे गिफ्ट दिए। फिर मेरी माँ और बहन खाना बनाने लगे और मैं पापा के पास सोफे पर बैठ गया। लेकिन लहंगा चोली पहनकर अपने पापा के पास बैठने में मुझे बहुत शर्म आ रही थी। जल्दी ही रात का खाना बनकर तैयार हो गया। जब मैं खाना खा रहा था तो मेरे हाथों की चूड़ियां बार बार खनक रही थी, जिसे मैं चाह कर भी अनदेखा नहीं कर पा रहा था। फिर किसी तरह मैंने अपना खाना खाया और फिर कमरे में चला गया। कमरे में जाकर मैंने गिफ्ट खोले। पहले मैंने माँ का दिया हुआ गिफ्ट खोला, उसमें एक भारी सी डिजाइनर साड़ी थी। फिर मैंने अपनी बहन का गिफ्ट खोला, उसमें कुछ झुमके थे। फिर मैंने अपने पा का दिया हुआ गिफ्ट खोला, उसमें जो था उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सोने की चूड़ियां गिफ्ट की थी। फिर ऐसे ही हमारे दिन गुजरते रहे और मेरी माँ मुझे घर के काम सिखाने लगी। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तो मेरी माँ ने कहा कि मैं हमेशा से ही सिर्फ लड़कियां चाहती थी, लेकिन तुम पैदा हो गए। मैं थोड़ी निराश हो गई थी, लेकिन अब मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि अब तुम भी मेरी बेटी बन गए हो और इसलिए मैंने तुम्हारा नाम भी ऐसा रखा था जो लड़का और लड़की दोनों पर सूट करे। जब मैंने माँ की ये बात सुनी तो मैंने सोच लिया था कि जब मेरी माँ, मेरी बहन और पापा सब मुझे लड़की के रूप में देखकर खुश है और मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, तो अब से मैं लड़की बनकर ही रहूंगा। और अब मेरे घर में माँ, पापा और हम 2 बहनें हैं और सब बड़े प्यार से रहते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉसड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।